इधर कवर पेज पे हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है। ऐसा लगता है ये लोग यहाँ पे बीच पे आए और इधर काफी कमाल की बीच पार्टी चल रही है। तो जैसे कि आपको याद होगा, अमाई मास यहाँ पे साइटामा को फेरिस व्हील में लेके आया था, जिसमें 30 मिनट तक यहाँ पे इनको बैठना था और बेसिकली अमाई मास यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में बता रहा था साइटामा को। अमाई मास यही कहता है कि मैं हमेशा अपनी बदसूरती को कोसता रहता था, इसी वजह से मैं एक मॉन्स्टर बन गया। तो भाई यार ये काफी कमाल का ट्विस्ट है यहाँ पे, जो कि शायद भाई किसी ने सोचा नहीं होगा। अमाई मास यही कहता है कि कुछ समय तक उसे काफी ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन उसने इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया और उसने सोचा कि वो अपनी हीरो एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखेगा। उसका ये जो फेक हैंडसम फेस था उसको लोग जानने पहचानने लगे और धीरे धीरे करके उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो नंबर 1 स्पॉट पे आ गया। धीरे धीरे करके उसको मीडिया की तरफ से भी एक्टिंग ऑफर्स मिलने लगे, जबकि अभी तक वो चाहे कितने भी अच्छे काम करता था ना, उसे कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। जो बाहरी सुंदरता होती है ना, उससे लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब मेरे को रियलाइज हुआ ये चीज, तब तक मैं उनके जैसे ही बन चुका था। लेकिन अगर आज की बात करें तो मैंने अभी तक किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। और सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे अंदर मॉन्स्टराइजेशन हो गया है ना, उससे मेरे माइंड पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मॉन्स्टर्स को मार के ही मैं ह्यूमैनिटी वाली साइड पे रह सकता हूँ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता हूँ। मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे मेरे को 2 साइड में से एक साइड को चूज करना पड़ेगा। तो मुझे ऑब्वियसली बात है वही साइड चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे कम लोग मरे। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है ऐसा करने में, लेकिन अगर मैं इसी पाथ पे आगे बढ़ता रहा तो जस्टिस सिर्फ एक कहने की बात रह जाएगी। मैं आगे चल के ये भी नहीं समझ पाऊंगा कि इंसानियत होती क्या है, और मुझे नहीं पता कि जब ऐसा होगा तब मेरा क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे आइडल्स को स्वीकार करे जब तक मेरे अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बची हुई है। तो क्या तुम समझ सकते हो साइटामा? तो साइटामा बोलता है कि ओए वो देखो यार, चिड़िया की उड़ती हुई टट्टी आ रही है इधर। तो वो यहाँ पे आके गिरती है भाई इनकी खिड़की पे। अब यार अमाई मास कहता है कि देखो यार, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ताकत ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइटामा कहता है देखो यार, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को तुम्हें मना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी बात है ना बड़ा दिखाने वाली, मुझे लगता है इससे मेरे नाक में दम हो जाएगा यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा पक्का कोई और जरूर होगा जो इस चीज के लिए ज्यादा सूटेबल होगा। तो भाई अमाई मास तो सीरियस हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। वही कहता है कि भाई अभी ये जो सब कुछ चल रहा है उससे तुम सेटिस्फाइड हो क्या? इतना बेकार सा घटिया से तुम्हें हीरो नेम दे रखा है इन लोगों ने, और तुम्हें पब्लिक से भी बिल्कुल 0 सपोर्ट मिलता है। तुम्हें तो कोई फैन लेटर्स भी नहीं भेजता है ना? तो साइटामा कहता है हाँ भेजता तो नहीं है। तो अमाई मास कहता है कि देखो तुम्हें तो बस अपने अपीयरेंस के ऊपर थोड़ा अटेंशन देना है यार, और कुछ करना भी नहीं है। बस इतना करो और कुछ ही समय में तुम एक स्टार बन जाओगे, मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर। बस 2 हफ्ते दो अपने आप को, तुम्हारे लिए एक ट्रक भर के फैन मेल जाएंगे भाई, तुम्हारे लिए लंबी लंबी लाइनें लगेंगी साइनिंग इवेंट्स पे। हर कंपनी चाहेगी कि तुम उनका प्रोडक्ट स्पॉन्सर करो। दुनिया भर के फेमस लोग तुमसे हाथ मिलाना चाहेंगे पार्टीज में। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तुम्हें बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं यार। अगर तुम इतना ही कर लोगे ना, तो जिन लोगों ने भी पास में तुम्हें नीचे दिखाया था या फिर तुमसे बदतमीजी की थी, वो सब तुम्हें सर पे चढ़ा देंगे और तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि यार अमाई मास ने क्या डिजाइन बना रखा होता है साइटामा के कॉस्ट्यूम का। अब तुम देख के बताओ भाई ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना? एनीवे यहाँ पे साइटामा तो बोल देता है यार मेरे को तो ऐसा लगता है ये सब सुन के कि ये पपेट की हरकतें हैं। तुम्हें क्या लगता है एक आइडल हीरो को किसी और के ओपिनियन से कुछ फर्क पड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से आइडल हीरो तो वो होता है जो कि अपने दिल की बात सुने, ना कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है। अंत में हम सबके सब है तो इंसान ही ना। तो अमाई मास तो डर जाता है, वो मन में सोचता है कि भाई इस बंदे ने एक भी चीज नहीं सुनी जो मैंने बोला। और भाई उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर बनना शुरू हो जाता है भाई, उसकी नसें बाहर आ जाती है। एनीवे साइटामा कहता है कि वैसे टाइम कितना हो गया? तो अमाई मास कहता है कि यार तकरीबन 4 बज गए हैं। तो साइटामा कहता है ओह शिट यार, शाम होने वाली है। मैंने किंग को वादा किया था कि मैं आज उसके साथ खेलूंगा, तो यार मेरे को जाना होगा, बाय। तो यहाँ पे वो दरवाजा तोड़ देता है और भले अमाई मास उसको रोकने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, प्लीज रुक जाओ। लेकिन भाई साइटामा नीचे कूद जाता है और वो कहता है देखो यार, कभी और अगर लंच खाना हो ना मेरे साथ तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है ना? अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मेरे को यहाँ से जाना होगा। तो अमाई मास मन में कहता है देखो यार, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगा। अभी आगे चल के एक काफी जरूरी पल आएगा यहाँ पे, जब मेरे को देखना पड़ेगा कि जिस हीरो एसोसिएशन को मैंने बनाया है वो मजबूती से खड़ी रह सकती है या नहीं, और उसके लिए मैं इस दरवाजे का खर्चा भी दे दूंगा उन लोगों को। तो यार वो यहाँ पे बैठा होता है, वो यही सोचता है कि भाई नीचे से हल्ला गुल्ले की आवाज आ रही है, भाई क्या हो रहा है, कोई इवेंट वगैरह चल रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है। तो अमाई मास सोचता है नहीं, ये तो चिल्लाने की आवाज है। हमें दिखाया जाता है इधर नीचे एक जोकर जैसे मॉन्स्टर होता है जिसके हाथ में एक हैमर होता है। वो ये कहता है वाह क्या बात है, सबके सब मुझे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, वो कहता है भाई वो क्लाउन को क्या हो गया भाई, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मार क्यों रहा है? यहाँ पे वो क्लाउन कूदता कूदता आता है भाई इन लोगों के ऊपर। ये लोग कहते हैं भाई इसकी मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा अजीब सी है, भाई हो क्या रहा है इसके साथ? यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इनको जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अमाई मास आ जाता है और इसके हैमर को रोक लेता है और कहता है कि इंसाफ का समय आ चुका है। यहाँ पे वो इसी हैमर से भाई उसी का मुंह तोड़ देता है पीछे मार के, और ये मॉन्स्टर मर जाता है, ठीक है ना? यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।